हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हम लोग पढ़े थे थ्योरी ऑफ मशीन में। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था मैकेनिज्म चैप्टर से, इसके बाद हमने बात किया गियर, फिर गियर ट्रेन चैप्टर को पढ़ा, फिर इसके बाद हम बात किया डायनेमिक फोर्स एनालिसिस चैप्टर की। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस किए फ्लाईव्हील चैप्टर की। तो आज एक और हम चैप्टर स्टार्ट करने चले हैं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग तो होगा ही होगा। तो उस चैप्टर का नाम है गवर्नर। बट उसके पहले कुछ बातें मैं बताऊंगा, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हमने फ्लाईव्हील में क्या क्या डिस्कस किया था। फ्लाईव्हील में हमने डिस्कस किया था टी थीटा डायग्राम फॉर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। इसके बाद हमने बात की टी थीटा डायग्राम फॉर फोर स्ट्रोक आईसी इंजन। फिर वहां पे हमने निकाला कॉफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कॉफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया था। फिर लास्ट में हमने बात की थी डिजाइन ऑफ ट्रिम की। तो इन पॉइंट्स को आप डेली रिवाइज करके आया करो। जैसे मैंने आज का लेक्चर है तो आप लास्ट लेक्चर को रिवाइज करते रहा करो, क्योंकि अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो आपकी चीजें याद होती रहेंगी। तो मेमोराइज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए डियर, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर गवर्नर। एक नई उमंग और नए जोश के साथ निकलते हैं नए सफर पे और डिस्कस करते हैं गवर्नर। तो यार, गवर्नर क्या है, इसे क्या जरूरत है, क्या फंक्शन है, सब कुछ डिस्कस होगा। बस साथ साथ आप देखते रहिएगा और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। इससे हमें बूस्टअप मिलता है और नेक्स्ट टाइम और एनर्जी के सामने आपके साथ प्रेजेंट होते हैं। तो बात करते हैं हम गवर्नर की कि क्या है गवर्नर, व्हाट इज गवर्नर। भाई अभी तक आपने फ्लाईव्हील पढ़ा तो फ्लाईव्हील में काफी चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ में आया होगा कि फ्लाईव्हील का यूज क्या है एटलीस्ट। सेम उसी तरीके से गवर्नर भी है, उसका कुछ फंक्शन होता है, कुछ फंक्शन होगा, उस बेस पे उसको यूज करते हैं कि क्या है। देखते हैं, आइए बात होगी अगर गवर्नर की। तो गवर्नर एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल में तो यूज होगा ही होगा। तो ये क्या इसका वर्क है, फंक्शन, मेन इसका हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन, इसका फंक्शन जो है वो कंट्रोल करता है स्पीड किसकी डियर, इंजन की। इट इज द कंट्रोल दी स्पीड, या फिर बोल दो इट इज डिवाइस विच मेंटेन द स्पीड ऑफ इंजन। किसकी डियर, इंजन की स्पीड को मेंटेन करता है वेन एवर, और कब करता है, जब लोड वेरी करने लगे। जब सॉफ्ट में मीन्स इंजन पे जो व्हीकल होगा उस पर अगर लोड वेरी कर रहा है, लोड का वेरिएशन हो रहा है, तो स्पीड में फर्क आना लाजमी है। तो स्पीड में फर्क आएगी ही आएगी। तो इस स्पीड को वेरी ना करे उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नर लगाया जाता है। तो यही सेम काम तो फंक्शन भी फ्लाईव्हील का भी था। आप तो यही बोलोगे ना, बट अभी मैं बताऊंगा कि फ्लाईव्हील और गवर्नर में क्या डिफरेंस है। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बट आप साथ साथ पॉइंट को नोट करते रहिए। फंक्शन ऑफ गवर्नर, फंक्शन ऑफ गवर्नर, फंक्शन ऑफ गवर्नर इज, फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू मेंटेन, इज टू मेंटेन, क्या डियर, मेंटेन करना, इज टू मेंटेन द स्पीड, द स्पीड, द स्पीड ऑफ इंजन, ऑफ इंजन, स्पीड ऑफ इंजन, इंजन की स्पीड को मेंटेन करता है वेन एवर, कब करता है, वेन एवर, वेन एवर देयर इज, वेन एवर देयर इज, देयर इज अ वेरिएशन, अ वेरिएशन ऑफ लोड। जब सिस्टम पे लोड वेरी करेगा तब जो है गवर्नर जो इंजन की स्पीड होगी डिफरेंट ना होने पाए उसको मेंटेन करता है, उसी को करता है डियर। तो गवर्नर का फंक्शन क्या है, जैसे अगर आप एक व्हीकल समझ लो, फोर व्हीलर हो या फिर आप कुछ भी बस समझ लो, ट्रक समझ लो, तो हम फोर व्हीलर की बात करते हैं। वहां पे अगर लोड वेरी करने लगता है तो लोड वेरी करे इसके लिए कैसे क्या हो कि स्पीड का ज्यादा कुछ फर्क ना आए। तो होता क्या है वहां पे कि वहां पे अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि वहां पे थ्रॉटल डिवाइस लगी होती है, गवर्नर लगा रहेगा। तो गवर्नर मैकेनिज्म के थ्रू वहां पे होगा क्या कि थ्रॉटल ओपनिंग क्लोजिंग अपने हिसाब से वो सेट कर लेगा और फ्यूल की सप्लाई उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। अगर ओपन होगा तो मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे क्या होगा अभी, बट आप फंक्शन सुनो बस इसका। तो वहां के थ्रू ये लोड वेरी करता रहेगा, उसके हिसाब से फ्यूल जो है सप्लाई घटती बढ़ती रहती है और स्पीड हमारी मेंटेन होती रहती है डियर। तो आई थिंक आपको बात को समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूँ कि फ्लाईव्हील का क्या फंक्शन था। ये तो आपका था फंक्शन ऑफ गवर्नर। अगर बात करें फंक्शन किसका, फ्लाईव्हील का, फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील वो क्या काम करता था आपको पता ही होगा। फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील क्या था, वो क्या करती थी, कंट्रोल द स्पीड, कंट्रोल द स्पीड, कंट्रोल द स्पीड
और कब करते थे यार, ये स्पीड को कंट्रोल करती थी। कब? जब हमारा एनर्जी में फ्लक्चुएशन होता था। कब डियर? व्हेन व्हेन फ्लक्चुएशन ऑफ व्हेन फ्लक्चुएशन व्हेन फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी का फ्लक्चुएशन हुआ करे, मींस अगर इंजन सप्लाई है, इंजन से पावर आ रही है, मींस एनर्जी सप्लाई का मींस, एनर्जी सप्लाई का मतलब क्या है? आउटपुट, मींस आउटपुट, टार्क आउटपुट, मींस टार्क आउटपुट, मींस टार्क आउटपुट की बात हो रही है, या फिर पावर आउटपुट बोल सकते हो आप, टार्क आउटपुट। तो जब ये इसमें क्या हो, फ्लक्चुएशन होने लगे, तो इंजन की स्पीड में तो फर्क आना स्वाभाविक है, तो हो ही सकता है। तो वो ना हो उसके लिए हम फ्लाईव्हील लगाया करते थे कि जिससे कि प्रॉब्लम आए ही ना। अगर नहीं आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा व्हीकल स्मूथ चलता रहेगा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम आएगी। हमारे एक्सेलरेट करने के अलावा भी वो अपने हिसाब से स्पीड देती रहेगी। तो हम चाहेंगे स्पीड कुछ और हो, बट वो दे ही नहीं पाएगा उतना आउटपुट, क्योंकि फ्लक्चुएशन हो रहा है एनर्जी में ना, तो किसी टाइम पे ज़्यादा देगा और किसी टाइम पे कम देगा। तो फ्लक्चुएशन से बचने के लिए ही हम फ्लाईव्हील लगाया करते थे। बट वहां पे स्पीड कंट्रोल वो भी करता है और स्पीड मेंटेन गवर्नर भी करता है, बट ये तब करेगा जब वेरिएशन ऑफ लोड हो। किसमें हो? लोड में वेरिएशन हुआ तब करेगा गवर्नर, तब करेगा जब लोड में वेरिएशन होगा, और फ्लाईव्हील तब करेगा जब एनर्जी में फ्लक्चुएशन होगा। जब एनर्जी में फ्लक्चुएशन होगा तो फ्लाईव्हील का काम है, और जब लोड में वेरिएशन होगा तो गवर्नर का काम है, और दोनों ही स्पीड को मेंटेन करते हैं डियर, दोनों ही स्पीड को मेंटेन करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, हमारे स्पीड को मेंटेन करते हैं। बट गवर्नर तब करेगा जब लोड में वेरिएशन होगा, और फ्लाईव्हील तब करेगा जब एनर्जी में फ्लक्चुएशन होगा। ये दो पॉइंट्स आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको अपने माइंड में सेट कर लो। अगर कोई भी आपसे पूछ ले, इंटरव्यू में भी कोई पूछता है गवर्नर और फ्लाईव्हील में डिफरेंस क्या, फर्स्ट फंक्शन तो आपका फर्स्ट डिफरेंस यही है, तो फर्स्ट यही बोलना। इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सेकंड पॉइंट पे आप आ जाइए। सेकंड पॉइंट ये है कि फ्लाईव्हील जो है वो कांस्टेंट चलता रहता है, फ्लाईव्हील कांस्टेंट रहता है। फ्लाईव्हील डियर हमारा कैसा होता है, वो कांस्टेंट मींस कहना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस रहेगा। वो फ्लाईव्हील का ऑपरेशन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा। ऑपरेशन ऑफ फ्लाईव्हील, ऑपरेशन ऑफ जो फ्लाईव्हील होगा, फ्लाईव्हील ऑपरेशन ऑफ फ्लाईव्हील इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस। वो क्या होगा डियर, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। किसका फंक्शन, किसका ऑपरेशन, फ्लाईव्हील का, वो कॉन्टिन्यूअस। बट गवर्नर क्या होगा, मोर और लेस इंटरमीडिएट। बट गवर्नर इज, बट ऑपरेशन लिखो, मींस गवर्नर का जो ऑपरेशन होगा, गवर्नर वो ये तो लेस होगा, तो मोर इंटरमीडिएट रुक रुक के होगा, ऑलवेज नहीं चलता रहेगा। तो मींस उसका ऑलवेज ऑपरेटेड नहीं रहेगा, बट फ्लाईव्हील ऑलवेज रोटेशन होता रहता है। आपने देखा होगा कि क्रैंकशाफ्ट रोटेट कर रही है तो फ्लाईव्हील इस साथ साथ रोटेट करता रहता है, बट गवर्नर में ऐसा नहीं है। ऑपरेशन ऑफ गवर्नर इज मोर और लेस इंटरमिटेंट इज लेस इंटरमिटेंट। तो डियर ये दो पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। इसके बाद हमें थर्ड पॉइंट डिस्कस करना है, तो जल्दी से आप पॉइंट को नोट करते रहिए। इसके बाद मैं बात करता हूं फ्लाईव्हील और गवर्नर का थर्ड पॉइंट्स क्या है, क्यों जरूरी है। डियर एक बात और है, फ्लाईव्हील अगर जो है, अगर हमारी व्हीकल जो है वहां पे फ्लक्चुएशन ना हो, फ्लक्चुएशन सिस्टम में ना हो, तो फ्लाईव्हील बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लगाना। बट अगर ऐसा गवर्नर के साथ है, गवर्नर मोस्टली जनरली लगाना ही पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो है व्हीकल में लिमिट सेट करना होता है, तो इसलिए भी जरूरी पड़ जाता है। तो फर्स्ट लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, फ्लाईव्हील may not be used, flywheel may not be used if there is no undesirable cyclic fluctuation, no undesirable cyclic fluctuation। तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, फिर आप बात करेंगे गवर्नर की हम। तो डियर लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, फ्लाईव्हील may not be used
मे नॉट बी यूज्ड, क्या करना है, मे नॉट बी यूज्ड, कब नहीं करना डियर, जबकि हमारा क्या ना हो डियर, जब हमारा नो अनडिजायरेबल साइक्लिक फ्लक्चुएशन हो। इफ लिखो आप, इफ देयर इज नो अनडिजायरेबल मीन्स अनचाहा, अनडिजायरेबल if no undesirable cyclic fluctuation of energy output फ्लाईव्हील में नॉट बी यूज्ड, नहीं कर सकते यूज, नहीं करने की जरूरत पड़ती है। इफ नो अनडिजायरेबल साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आउटपुट, तो अगर मैं कहने का ये मतलब है कि जो ये वर्ड है नो अनडिजायरेबल साइक्लिक फ्लक्चुएशन मींस अगर एनर्जी में साइक्लिक फ्लक्चुएशन जो हो वो हमारी इच्छा के अनुसार आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बट अनडिजायरेबल हो कोई जरूरत दिक्कत ना हो तो फ्लाईव्हील की कोई दिक्कत ही नहीं, फ्लाईव्हील लगाने की कोई जरूरत नहीं। बट जनरली वर्ड लगा देना, बट जनरली गवर्नर इसेंशियल होता है ऑल टाइप्स ऑफ इंजन, गवर्नर इज इसेंशियल, अभी बता रहा हूं क्यों होता है इसेंशियल, गवर्नर इज इसेंशियल ऑल टाइप ऑफ इंजन, किस में डियर, इन ऑल टाइप ऑफ इंजन्स, इन ऑल टाइप्स ऑफ इंजन्स। ये क्या करता है डियर, गवर्नर जो है वो ऑलवेज जितने भी तरह के इंजन होते हैं वहां पे इसेंशियल होता है डियर, तो इस वर्ड को आप लिखिएगा, गवर्नर इज इसेंशियल इन ऑल टाइप्स ऑफ इंजन। देखो ये क्यों लगाते हैं, अगर इंजन में गवर्नर लग गया तो बेनिफिट क्या मिलता है, फर्स्ट बेनिफिट यही मिलता है कि वीयरिंग नहीं होती है, इंजन की जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंजन हमारा जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि ये गवर्नर का काम क्या है कि स्पीड लिमिट सेट कर देता है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है स्पीड लिमिट, कि एक लिमिट के बाद स्पीड नहीं बढ़ेगी, आप कितना भी चाहोगे बट स्पीड और ज्यादा जाएगी ही नहीं, और जब जहीं जाएगी तो हमारा इंजन क्या होगा, वो हमारा प्रोटेक्ट होगा, वो हमारा सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होगा जल्दी, क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड में बहुत चलाते हैं, अगर लिमिट सेट की गई उसकी कैपेसिटी बनाई गई इतना ही, एक फिक्स लिमिट स्टैंडर्ड बना दी गई है, अगर उससे ज्यादा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए ही उसको फिक्स कर दिया जाता है गवर्नर के थ्रू, तो वहां पे स्पीड नहीं बढ़ेगी, हीटअप ज्यादा नहीं होगा, इंजन हीट ज्यादा नहीं करेगा तो मटेरियल में वीयरिंग नहीं होगी, और वीयरिंग नहीं होगी तो डैमेज नहीं होगा, इट इज प्रोटेक्ट टू डैमेज, गवर्नर का काम क्या होता है, डैमेज को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आइए अब चलते हैं जो मेन है, इसके बाद आपको एक फिगर दिखाऊंगा गवर्नर का, फिर बातें होंगी। अगर आपको ये बताया जाए लोड, जो मेन वर्क है उसको समझते हैं हम, लोड है जो शाफ्ट पे, लोड ऑन शाफ्ट, वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज होती है, तो क्या होगा, अगर लोड बढ़ गया तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, इंजन की स्पीड तो कमी हो जाएगी, स्पीड ऑफ इंजन डिक्रीज होगी, और क्या होगा साथ ही साथ जो होगा वो फ्यूल सप्लाई क्या होगा, लोड बढ़ा तो फ्यूल सप्लाई बढ़ना लाजमी है, फ्यूल सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, फ्यूल सप्लाई इंक्रीज कैसे, बाय ओपनिंग थ्रॉटल, थ्रॉटल लगा होता है, ये थ्रॉटल वाल्व होता है, उसके थ्रू क्या होता है, फ्यूल सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाती है, और जस्ट इसका लोड अगर डिक्रीज हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है डियर, जस्ट इसका अपोजिट हो ही जाता है। चलिए उसको भी हम करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, अगर लोड डिक्रीज करेगा स्पीड बढ़ेगी, फ्यूल सप्लाई भी डिक्रीज कर जाएगी। तो चलिए इस पॉइंट को भी आप लिखिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं डियर, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं,
ये आप करते रहिए, इसको बहुत ही शानदार तरीके से समझिए, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ बड़ी अच्छी तरीके से। सेकंड पॉइंट क्या डियर, लोड ऑन शाफ्ट डिक्रीज, अगर डिक्रीज किया तो क्या होगा, स्पीड जो होगी वो हमारी इंक्रीज करेगी, और स्पीड अगर इंक्रीज की मीन्स इंजन की स्पीड की बात हो रही है, तो फ्यूल सप्लाई क्या होगा, फ्यूल सप्लाई वो हमारा अगर लोड के जितना है, भाई अगर लोड घट गया तो फ्यूल सप्लाई तो कम हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और स्पीड देखो क्यों घटता बढ़ता भी मैं दिखाऊंगा, मैकेनिज्म को सेट होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। फ्यूल सप्लाई, फ्यूल सप्लाई क्या होगी हमारी, वो हमारी डिक्रीज हो जाती है बाई क्लोजिंग थ्रॉटल डिवाइस, थ्रॉटल वाल्व बोल दो, बाई क्लोजिंग थ्रॉटल वाल्व। तो आपको क्या याद रखना है डियर, आपको याद ये रखना है कि अगर लोड इंक्रीज हुआ तो फ्यूल सप्लाई हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये बात आपको समझ में आई। बट अगर लोड डिक्रीज हुआ तो स्पीड क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। भाई अगर लोड कम हो रहा है तो स्पीड तेज हो जाएगी, ये तो आपको वैसे समझ में आता है कि कोई अगर झूला ही हो, कम लोग बैठे होंगे तो जल्दी रोटेट करेगा, तेज रोटेट करेगा, स्पीड बढ़ जाएगी। बट अगर क्या होगा, लोड ज्यादा लोग बैठ जाएंगे तो काफी लगाना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा लगाने का मतलब है और स्पीड तो कम हो ही जाएगी, और एनर्जी ज्यादा लगने का मतलब फ्यूल सप्लाई क्या हो जाएगा, फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगी। सेम ऐसा ही कुछ केस है ना, लोड अगर बढ़ा फ्यूल सप्लाई बढ़ गई, ऐसा ही है भाई। अगर ज्यादा मेहनत करने मतलब इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़े, क्या मतलब होता है कि वहां फ्यूल सप्लाई ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपका पॉइंट्स आ गया। अच्छा, ये थ्रॉटल वाल्व ओपनिंग हो रहा है और क्लोजिंग हो रहा है, ये कैसे हो जा रहा है, पहले आप थ्रॉटल वाल्व देख लो फिर मैं बताऊंगा। दिस इज थ्रॉटल वाल्व, दिस इज थ्रॉटल वाल्व, क्या डियर, ये हमारा थ्रॉटल वाल्व है, ये जो वाल्व है दिस इज थ्रॉटल वाल्व, और ये हमारा गवर्नर है, गवर्नर का फंक्शन ये यहां तक है। इसके बाद ये आप पार्ट छोड़ दो, दिस पार्ट भूल जाओ, ये इंजन की सप्लाई आती है, इंजन की सप्लाई यहाँ से आती है, फिर इसके बाद यहाँ से चीज़ें आती हैं डियर, ये इंजन की सप्लाई यहाँ से आएगी, ये देखो दिया है ना, ये शाफ्ट लगी हुई है, यहाँ सप्लाई आएगी, तो यहाँ पे बेवल गियर लगे होते हैं, बेवल गियर से पावर का ट्रांसमिशन होता है, और गवर्नर के थ्रू थ्रॉटल वाल्व से होता है, और सप्लाई मोशन होता रहता है। कैसे, देखो यहाँ पे एक स्लीव लगी होगी, ये दिस इज स्लीव, इस स्लीव है, और ये क्या है हमारा स्पिंडल, ये बीच वाले जो है वो स्पिंडल है, तो स्पिंडल के थ्रू जो है रोटेशन होता रहता है। और स्लीव देखो जब स्पीड बढ़ेगी ना तो ये बॉल्स क्या हैं, दूर चले जाएंगे, रेडियस बढ़ जाएगा, और बॉल ऊपर जाएंगे, मीन्स स्लीव ऊपर जाने लगेगा तो बॉल भी ऊपर जाएंगे, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये पार्ट्स ऊपर बढ़ेगा, और ये थ्रॉटल वाल्व में क्या होगा, थ्रॉटल वाल्व क्या होगा, यहाँ से आपको दिखाया गया कि लोड बढ़ा है स्पीड घटी, बट जब स्पीड बढ़ी मतलब लोड घटा है तो फ्यूल सप्लाई घट जाएगी, थ्रॉटल वाल्व क्लोज हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा थ्रॉटल वाल्व क्लोज हो जाएगा तो हमारी क्या होगी, फ्यूल सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, फ्यूल सप्लाई। तो ये पॉइंट्स आपने यहां से देख लिया। तो मीन्स थ्रॉटल वाल्व क्या होता है, कैसे मैनेज होता है, थ्रॉटल वाल्व वो जो होता है वो किससे अटैच होता है, थ्रॉटल वाल्व इज अटैच्ड टू द गवर्नर, इज अटैच्ड टू द गवर्नर, इज अटैच्ड टू द गवर्नर, थ्रू, कैसे होती है, थ्रू, कैसे होती है डियर, बेल क्रैंक लीवर बोल सकते हो, है कि नहीं, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, थ्रू अ मैकेनिज्म बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, थ्रू अ मैकेनिज्म बोल दो, थ्रू अ मैकेनिज्म। तो आपने देखा कि क्या यूज है फ्लाईव्हील, तो आपने पहले ही देख लिया था, आज हम गवर्नर भी डिस्कस कर लिए हैं। तो आइए आपको गवर्नर का एक और फिगर दिखाता हूँ, एक और पिक्चर, क्योंकि पिक्चर देखना आपको आई थिंक बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं पिक्चर आपके लिए लेके आता हूँ कि आप पिक्चर देखो, और जब फोटो देखोगे तो पहचानोगे। दिस इज गवर्नर, मैं बाद में बताऊंगा किस टाइप का गवर्नर है, जब सारे गवर्नर आपको पढ़ा दूंगा क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो आप खुद ही जान जाओगे कि कौन सा गवर्नर है।
यहाँ बॉल लगी हुई है, सारे गवर्नर आपको कुछ ना कुछ बॉल्स दिखाई पड़ेंगे, स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, आप खुद ही पहचान जाओगे। तो ये है, ये कहाँ का पार्ट है, कुछ बॉयलर वगैरह कहीं पे होता है, पावर प्लांट में आप जाओगे कभी तो वहां पे अगर देखना चाहोगे ये पार्ट्स वहां पे कुछ तो चाहोगे तो मिलेगा वहां पे, ये वहीं पे ही है। और बाकी हम बात करते हैं हम डियर क्लासिफिकेशन, बट उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि गवर्नर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, गवर्नर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गवर्नर, एप्लीकेशन ऑफ गवर्नर कहाँ पे है गवर्नर का एप्लीकेशन। देखो फर्स्ट जो है इसका काम क्या हुआ, मेंटेन द स्पीड, और कब करेगा, जब वेरिएशन इन लोड होगा, लोड में वेरिएशन होगा तो स्पीड को मेंटेन करने का काम है गवर्नर का। तो फर्स्ट ये कहाँ पे आप है, स्टीम बहुत जगह पे यूज होता है बट हम कुछ ही बताएंगे। स्टीम टरबाइन, पेन चेंज कर लें तब थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन, ओके डियर, एंड वाटर टरबाइन, वाटर टरबाइन, ओके डियर। ऑन सेकंड, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड क्या होगा, ऐसे इंजन में होता है किस काम के लिए, स्पीड, जो रोटेशनल स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, टू इन आईसी इंजन टू लिमिट रोटेशनल स्पीड, रोटेशनल स्पीड, टू लिमिट रोटेशनल स्पीड ऑफ आईसी इंजन, आईसी इंजन की रोटेशनल स्पीड को लिमिट करने के लिए होता है। जैसे कि बसों वगैरह में लगा होता है, डीडीसी की बसों में आप पाओगे कि वहां पे गवर्नर लगा होता है, तो एक स्पीड के बाद उसकी स्पीड बढ़ेगी ही नहीं। जो बस होती हैं डीडीसी की, वहां पे गवर्नर बेस्ड बसें हैं सारी, तो वहां पे क्या होता है कि एक स्पीड के बाद स्पीड उसकी बढ़ा नहीं सकता ड्राइवर, तो इसलिए गवर्नर लगाया जाता है। उससे बेनिफिट क्या होता है कि व्हीकल्स की लाइफ ज्यादा होती है, इंजन जल्दी हमारा खराब नहीं होता है। ये काम क्या करता है, टू प्रोटेक्ट इंजन, टू प्रोटेक्ट इंजन, टू प्रोटेक्ट इंजन, इंजन की लाइफ इससे हमारी बढ़ जाती है। कैसे इंजन प्रोटेक्ट होता है, क्योंकि जब स्पीड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो उसमें हीट नहीं आएगा, और जब हीटअप नहीं होगा इंजन तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो बीयरिंग बीयरिंग नहीं होती, इसमें बियर नहीं करता, घिसता नहीं, खराब नहीं होता, इसलिए इंजन हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है। अगर हम आज के टाइम में बात करें टुडे बहुत से आने लगे हैं व्हीकल्स में, जैसे कि बीएमडब्ल्यू, ऑडी और मर्सिडीज आने लगी। सब में क्या होता है, सब जगह पे यूज होता है हमारा क्या डियर, गवर्नर यूज किया जाता है। बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, और भी कुछ हैं, पॉइंट्स चाहो तो नोट करना तो नोट कर सकते हो आप। ऑडी, जैगुआर में भी होता है। यहाँ सब पे क्या होता है डियर, ये सब में स्पीड लिमिटर लगा होता है, क्या है वो, गवर्नर। लिख लो जैगुआर, जैगुआर भी होता है हमारा, जैगुआर। ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल इज यूज्ड, क्या करते हैं यूज, गवर्नर इज यूज, गवर्नर, गवर्नर, गवर्नर यूज करते हैं डियर, टू प्रोटेक्ट इंजन, टू प्रोटेक्ट इंजन, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट इंजन। क्या लगाते हैं, स्पीड लिमिटर है। कैसे करते हैं, स्पीड लिमिट फिक्स कर देते हैं, स्पीड लिमिट जो होती है फिक्स होती है, इस तरह से हमारा प्रोटेक्ट होता है गवर्नर। तो डियर चलिए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, गवर्नर कितने टाइप्स का होता है उसकी बात करेंगे। देखो जो फर्स्ट होता है गवर्नर वो हमारा है किस, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल, और सेकंड क्या है, इनर्शिया। बट सेंट्रीफ्यूगल में भी कई हैं, उस पर हम डिपेंड करेंगे, उस पर हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है, पेंडुलम टाइप, नेक्स्ट क्या है, डेड वेट और ग्रेविटी लोडेड, एंड नेक्स्ट स्प्रिंग। सारी को देखेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे डियर। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, फोटो आपको बाद में दिखाएंगे, मैं सारे गवर्नर की फोटो आपको दिखाऊंगा तो आप काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बट उसके पहले हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन को, देखते हैं क्लासिफिकेशन।
गवर्नर आप लिखो, गवर्नर गवर्नर क्लासिफिकेशन आप गवर्नर करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर। फर्स्ट क्या है, वो हमारा है सेंट्रीफ्यूगल एंड नेक्स्ट इनर्शिया। फर्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल एंड नेक्स्ट इनर्शिया। नेक्स्ट इज इनर्शिया, क्या डियर, इनर्शिया। ओके, नेक्स्ट वन इज इनर्शिया गवर्नर, नेक्स्ट वन इज इनर्शिया गवर्नर। अब इसमें कुछ चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। फर्स्ट जो इसमें है वो है हमारा पेंडुलम टाइप, पेंडुलम टाइप, पेंडुलम टाइप। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा डेड वेट बोलो या डेड लोडेड बोल दो, डेड वेट, डेड वेट, डेड लोडेड ही बोलो, डेड लोडेड टाइप, डेड लोडेड और ग्रेविटी लोडेड, ग्रेविटी लोडेड, ग्रेविटी लोडेड गवर्नर। एंड नेक्स्ट क्या है डियर, वो है हमारा स्प्रिंग टाइप, स्प्रिंग लोडेड, स्प्रिंग लोडेड है। यहां पे स्प्रिंग भी लगी होगी गवर्नर में, स्प्रिंग लोडेड। इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, और इसके अंदर भी, मीन्स सबके अंदर सब क्लासिफिकेशन है। तो पेंडुलम का जो है वो ओनली वन ही है, वो कौन सा है उसको आप देख लो, वॉट गवर्नर, वॉट गवर्नर। और वॉट गवर्नर का सेकंड नेम है सिंपल कोनिकल, सिंपल। इन सबको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने होंगे भी बाद में, बट नेक्स्ट क्लास में। सिंपल कोनिकल, कोनिकल, ओके डियर, सिंपल कोनिकल। तो आपको एक वॉट गवर्नर मिल गया, सुंदर सा नाम, वॉट साहब ने इसको बनाया था। फिर हम बात करेंगे डेड लोडेड या फिर ग्रेविटी। यहाँ पे आपको दो मिलेंगे देखने को, एक पोर्टर गवर्नर और सेकंड प्रोवेल गवर्नर, पोर्टर गवर्नर, पोर्टर, नेक्स्ट प्रोवेल, प्रोवेल गवर्नर, पोर्टर गवर्नर एंड प्रोवेल गवर्नर, पोर्टर गवर्नर एंड प्रोवेल गवर्नर। ओके डियर, अब यहाँ पे बात करेंगे हम स्प्रिंग वाले में। फर्स्ट है आपका हार्टनेल गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर। नेक्स्ट है तो विल्सन हार्टनेल, विल्सन हार्टनेल, विल्सन हार्टनेल। ओके, एंड नेक्स्ट है वो है आपका हार्टंग गवर्नर, हार्टंग गवर्नर, हार्टंग गवर्नर। एंड नेक्स्ट है पिकरिंग गवर्नर, पिकरिंग गवर्नर, पिकरिंग गवर्नर। तो आपने बड़ा सुंदर सुंदर नाम देख लिया है, आई थिंक आपको बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। ये सारे नाम आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है डियर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और विल्सन हार्टनेल का एक सेकंड नेम भी है रेडियल स्प्रिंग, रेडियल स्प्रिंग। इसको भी आप नोट कर लो कि रेडियल स्प्रिंग टाइप वाला कैसा होता है, उसको भी हम दिखाएंगे, बट अभी केवल आपको सारे के नेम नोट करना है। जब इसको पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। विल्सन हार्टनेल और रेडियल स्प्रिंग, और रेडियल स्प्रिंग, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट ये है हार्टनेल, दिस इज हार्टनेल, दिस इज विल्सन हार्टनेल और रेडियल स्प्रिंग। एंड नेक्स्ट हार्टंग, हार्टंग गवर्नर, दिस इज हार्टंग, ओके, हार्टंग। एंड नेक्स्ट पिकरिंग गवर्नर, प्रोवेल, पोर्टर और वॉट्स गवर्नर। तो ये सारे गवर्नर आपको दिख गए होंगे। और इनर्शिया गवर्नर तो वो है ही, दिस इज इनर्शिया गवर्नर। तो वहाँ पे आपको इनर्शिया गवर्नर दिख रहा होगा। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल है और ये इनर्शिया है डियर, ये इनर्शिया गवर्नर और ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल के अंदर काफ़ी क्लासिफिकेशन है, मीन्स सब क्लासिफिकेशन है, बट इनर्शिया के अंदर इनर्शियल नहीं होता डियर, इनर्शिया गवर्नर भी होता है।
ये इसको हम इरेजर लेते हैं और इरेज कर देते हैं इनर्सिया। ओके, देखो मिस्टेक अगर हुई है तो उसको सही कर लेना बड़ा जरूरी है। इनर्सिया गवर्नर, तो आपने देखा। आइए आपको फिगर दिखाता हूँ सेंट्रीफ्यूगल का, फिर इनर्शिया का, सबका। पिक्चर देखने के बाद पिक्चर याद रहती है काफी दिन तक, ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ। जो ये गवर्नर है, यही गवर्नर हमारा कौन सा डियर, ये हमारा गवर्नर है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। और सेंट्रीफ्यूगल में भी कौन से टाइप का, ये वॉट गवर्नर है। कौन सा डियर, वॉट गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल में तो कई है, बट ये वाला कौन सा डियर, वॉट गवर्नर। तो आप इसका नाम नोट कर लो, वॉट गवर्नर, वॉट गवर्नर। जब इसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सारी चीज डिटेल में। दो बॉल लगी होती है जिसको फ्लाई बॉल बोलते हैं, स्पिंडल एक होती है, आर्म होते हैं, और स्लीव यहाँ पे लगी होती है। और ये इसको हम लीवर बोलते हैं, लोअर लीवर बोल देते हैं, लोअर लिंक बोल देते हैं। एंड दिस इज बेल क्रैंक लीवर एंड दिस इज थ्रॉटल वॉल्व। और यहाँ से इंजन सप्लाई आती है पावर की, बेवल गियर के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन होता है, मोशन होता रहता है। और फ्लाईव्हील की बॉल्स क्या है, उसके हाथ कैसे होते रहते हैं, ऐसे रोटेट करता रहेगा, छोटा बड़ा होता रहेगा ऐसे ऐसे। ये बॉल्स जो है ना, ये वाली बॉल्स जो है ऐसे ऊपर नीचे होती रहेंगी। जब ये स्लिप ऊपर नीचे जाएगा तब की बात हो रही है। आइए आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। वार्ड गवर्नर के बाद नेक्स्ट जो गवर्नर है हमारा पोर्टर गवर्नर, नेक्स्ट प्रोवेल गवर्नर, दोनों की बात होगी। इसके बाद फिर और दिखाऊंगा। देखो पोर्टर गवर्नर में क्या होता है, केवल अभी आप ब्रीफ में एक आइडिया ले लो कि वहां पे सब कुछ, ये वार्ड गवर्नर का मॉडिफिकेशन है, उसमें थोड़ा सा और एडवांस किया गया। और प्रोवेल इसका और एडवांस है, तो उसमें मॉडिफिकेशन कुछ कुछ किया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि सब कुछ सेम वही रहता है, बट सेंट्रल जो स्पिंडल है उस पर एक सेंट्रल लोड डाल देते हैं, क्योंकि स्लेब वहां पे मासलेस होती है। वहां पे हम स्लेब को मासलेस सपोज करते हैं, बट फिलहाल मासलेस तो नहीं होती, थोड़ा बहुत मास होता है, बट वहां पे हम नेग्लेजिबल मानते हैं उसको। बट इस केस में सेंट्रल लोड थोड़ा सा लगाते हैं, यहाँ पे सेंट्रल लोड ज्यादा होता है, जिससे कुछ हमें बेनिफिट मिलता है। जब पढ़ाऊंगा तब डिस्कस किया जाएगा, और बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। बट प्रोवेल गवर्नर में क्या होता है, सेम पोर्टर गवर्नर, बट जो बॉल्स होती हैं वो अपर डायरेक्शन में लगी होती हैं। जो बॉल्स होती हैं वो अपर डायरेक्शन में लगी होती हैं। जो बॉल्स होती है डियर वो हमारी, अरे देख लो ना, ये वाली बॉल्स इधर है, बट यहाँ पे बॉल्स क्या है, ये मत देखो, ये केवल उसका पोजीशन चेंज करने के लिए है। बट ये बॉल, दिस इज बॉल, ये बॉल की डायरेक्शन ऊपर हो गई ना। आइए हम बात करते हैं हार्टनेल, फिर हार्टन, विल्सन हार्टनेल। यहाँ पे स्प्रिंग देखो लगी दिख रही है क्या, दिस इज स्प्रिंग, स्प्रिंग दिख रही है। और जब पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। आप ये जान लो कि स्प्रिंग यहाँ पे लगी होगी, स्पिंडल होगा, स्लीव होगा, रोलर होगा, स्प्रिंग होगा, फ्रेम नट, सब कुछ दिया होगा। फिर बात होगी विल्सन हार्टनेल की, तो वहां पे भी स्प्रिंग लगी होगी और बॉल्स लगी होंगी। फिर इसके बाद यार हम बात करेंगे हार्टन गवर्नर की। हार्टन गवर्नर में देखो क्या लगा है, स्प्रिंग बॉल एंड स्प्रिंग, टू स्प्रिंग लगी हुई हैं, दो स्प्रिंग लगी हुई हैं क्या। और आप एक बात यहाँ देखो कि यहाँ पे स्प्रिंग एक मेन लगी है और यहाँ पे एक ऑक्सिलरी स्प्रिंग लगी हुई है, और यहाँ पे एक सिंगल स्प्रिंग ही केवल है। हार्टनेल में एक स्प्रिंग एंड विल्सन हार्टनेल में दो स्प्रिंग, एक मेन और एक ऑक्सिलरी। बट हार्टन वाले में देखो दो स्प्रिंग मिली और स्प्रिंग बॉल भी मिल गई आपको। इसके बाद रोलर है, फ्रेम है, सब कुछ दिया हुआ है, बेल क्रैंक लीवर तो लगा ही है। और फिर बात करेंगे पिकरिंग गवर्नर की। इसमें जो स्प्रिंग लगती है वो लिफ्ट टाइप की लगती है। कैसी लगती है डियर, लिफ्ट टाइप की लगती है, वेटेड होते हैं, वेट वगैरह होता है, स्टॉपर लगा, सब कुछ लगा होता है, और स्लीप भी लगी होती हैं। तो आपको आई थिंक काफी कुछ समझ में आ गया होगा। आज लेक्चर में आपने काफी कुछ देखा, समझा, सुना, और पॉइंट को आई थिंक नोट भी कर लिया होगा। तो पॉइंट को आप नोट करते रहा करो, इससे आपको काफी मजा आता है और अच्छा रहता है आपके लिए। आइए आपको दिखाता हूँ क्या क्या डिस्कस हो गया। इसके बाद लेक्चर आज यहीं पे फिनिश करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए जोश के साथ। बट अभी आप देखिए क्या करना है हमें। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर किया गया, इसके पहले क्या हुआ, गवर्नर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब हुआ, और फ्लाईव्हील के साथ कि फ्लाईव्हील क्या फर्क है और गवर्नर में मेन फंक्शन दोनों का क्या क्या है। दोनों का फंक्शन अलग है, बट काफी लोगों को लगता है क्योंकि सिमिलर है ना, तो कंफ्यूजन वहां पे एक बार बनती है, इसलिए मैंने डिस्क्राइब किया दोनों को। तो गवर्नर और फ्लाईव्हील आपने देखा, समझा। फिर हम क्लासिफिकेशन पे आए, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि एप्लीकेशन क्या है, गवर्नर का जो है एप्लीकेशन क्या होता है, उसको डिस्कस किया गया। तो डियर आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं, और तब तक के लिए आप पढ़ाई अच्छी कर दिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक योर एग्जाम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, तब तक बने रहिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।